की कथा है हमारे लिए रस्सी, भगवान की कथा हमारे लिए नशेनी है। इससे चढ़ करके हम संसार रूपी कुआं से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग एक छंद गाते हैं रामचरितमानस में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसकी आखिरी लाइन है, यह चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परे भव कूपा। भव कूपा, कूपा माने कुआ। रेलवे में पहले कूपा होता था जिसमें 2 ही सीट होती थी। ये संसार भी कूपा है, यहाँ पर भक्त और भगवान 2 ही हैं। भक्त को भगवान से मिलकर के रहना चाहिए, फिर हमें कुआं में नहीं गिरना पड़ेगा। कुआं में गिर भी गए अपने कर्मों के कारण। तो ये भगवान की कथा हमारे लिए सीढ़ी का काम करती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, उनका नाम है श्री गर्गाचार्य जी महाराज। जब व्यास जी ने भागवत रची तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी कृष्ण कन्हैया के चरित्रों को लिखूं, एक ग्रंथ बनाऊं। तो उन्होंने गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ रचा, जिसमें श्री कृष्ण जन्म से लेकर के द्वारका पधारने तक की सारी लीलाओं का बड़ा सुंदर और मार्मिक वर्णन है। राक्षसों के भी पहले जन्म की बात बताई गई है। कौन सी सखी ने कौन सी तपस्या करी, तब राधा रानी ने उनको कौन सी सेवा दी, कौन से सखा ने कौन सा तप किया, तब जाकर के वो ठाकुर जी की मित्र मंडली में शामिल हो पाया। ये सारी कथाएं गर्ग संहिता में बड़े आनंद प्रदान करने वाली है। गर्गाचार्य जी ने जब और जब कथा बुकिंग कराने गए तो पूछा, महाराज दक्षिणा कितनी देनी होगी? तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा जरा ध्यान से सुन लें। सुबह से लेकर के दोपहर तक मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। इतने ध्यान से कथा सुननी है कि दोपहर के बाद तुम अपने सारे घर वालों को बिठा करके पूरी की पूरी कथा सुनाओगे, यही मेरी दक्षिणा होगी। माने इतने ध्यान से कथा सुननी है कि हम घर जा करके जो लोग कथा में नहीं आ पाए हैं उनको कथा सुनाएं। मैं हृदय से कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि पूरी कथा आपको याद हो जाए, नहीं तो मुझे कौन बुलाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी बात याद करके घर जाया करें। हमारी एक बदनामी है चारों तरफ कि हम चुटकुला बहुत सुनाते हैं, लेकिन आज आप लोग गिनना 4 घंटे में 4 चुटकुला ही सुनाते हैं। कल 6 हो गए थे, बाकी 4 ही सुनाते हैं कि आप लोग जगे रहे, हमारी तरफ ही देखते रहे, नहीं तो बाहर देखते हैं। यहाँ सड़क के किनारे और है, ये बढ़िया है कि बाहर बाजार नहीं है तो लोग देखते कौन क्या खरीद रहा है। चुटकुला सुनाते हैं ये सच है, लेकिन कुछ और भी कहते होंगे। जो कुछ और कहते हैं उसमें से कुछ याद करके जाना है। भगवान की कथा जनरल स्टोर की दुकान है। जनरल स्टोर पे पेन पेंसिल भी मिलती है, टॉफी भी मिलती है, साबुन भी मिलता है, बनियान भी मिलती है। लोगों के काम आने की, घर में काम, रोजमर्रा की अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। कोई आदमी पूरी दुकान नहीं खरीदता, जिसको जो चाहिए जाकर के ले आता है। पूरी कथा याद मत करो, पर कथा में जाकर के कुछ ना कुछ लेकर के आओ। बहुत से लोगों पे लेना देना कुछ नहीं, खाली बात करना आता है। दुकान पे जाएंगे, ये कितने की 12 लें तो कितने की, 50 लें तो कितने की, लेने एक भी नहीं। एक आदमी रेलवे इंक्वायरी की खिड़की पे पहुंचा, कलकत्ता जाने वाली ट्रेन कितने बजे? बोले 6 बजे गई।
बम्बई जाने वाली बोले रात को 8 बजे आएगी, दिल्ली जाने वाली बोले 2 घंटा पहले गई। कोई मालगाड़ी आ रही है क्या? बताने वाला बोला तुम्हें कहाँ जाना है? बोले जाना नहीं है, खाली पटरी पार करनी है, इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं। खाली आए और प्रसाद खा के चले गए और कुछ भी यहाँ से सीख करके नहीं गए, तो ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। और बार बार मिल भी जाए तो कथा बार बार नहीं मिलती है। अरे महाराज तुम जाओ, दूसरा आने को तैयार बैठा है कथा करने। कथाएं बहुत हो रही हैं, ये सच है कि कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन हमें सौभाग्य मिल पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। 1 लाख लोग सोचते हैं कि हम भगवान की कथा कभी सुनेंगे, और उन 1 लाख में से 1000 निर्णय कर पाते हैं कि फलानी तारीख से फलानी जगह हम भगवान की कथा सुनेंगे। और उन 1000 में से 100 लोग ही कथा के मंडप में आ पाते हैं, और उन 100 लोगों में से कोई 10 लोग कथा सुनने का प्रयास करते हैं, और उन 10 में से कोई एक कथा में बताई हुई बातों को अपने आचरण में ला पाता है। इतनी कठिन है ये भगवान की कथा। क्यों ना हम हर कथा से कुछ ना कुछ अपने आचरण में लाएं। हमने ऐसे लोग तो देखे, हम वहां गए भिंडी खाना छोड़ आए, हमने तब से केला खाना छोड़ दिया। ऐसे लोगों को देखा है खाने पीने में थोड़ा परिवर्तन करके और पूरे रिश्तेदारी को बता बता के प्रसिद्ध हो जाते। हमारी चाची घिया नहीं खाती है, सबरे जान जाते हैं चाची को, घिया वाली चाची। हमें कुछ संकल्प भी करने चाहिए कि इस कथा से हम 2 घंटे मौन रहा करेंगे। पहले हम केवल सवेरे ही सवेरे एक माला करते थे, अब हम शाम को भी भगवान के आगे बैठकर 2 माला और किया करेंगे। हम दिन में सवेरे से लेके दोपहर के 2 बजे तक झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे कुछ संकल्प करने चाहिए। इसे कहते हैं तप बल बढ़ाना। हमारा तप बल बढ़ता है ना, तो चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाता है। हर स्थिति में मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहती है। ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए।